हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिनेशचंद माथुरिया। कल सुबह 25 तारीख है, कल पेपर है मैथमेटिक्स का, कक्षा 12 का गणित का। एक क्वेश्चन बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है दो रेखाओं के बीच का कोण। या तो वो आपसे कार्तीय रूप में पूछ सकता है, कार्तीय रूप में पूछेगा तो अपन को मिलेगी रेखाएं एक्स माइनस वाई और जेड के रूप में, एक्स वाई जेड के रूप में, इसे बोलते हैं कार्तीय रूप। अपन को यदि आई कैप जे कैप के कैप मिले तो अपन बोलेंगे इसको वेक्टर रूप या सदिश रूप। इस रूप में मिले या इस रूप में, दोनों एक ही। मैंने इसी का रूपांतरण कर रखा है। यदि आपको पहले बताता हूँ कार्तीय रूप में कैसे करेंगे और वेक्टर रूप में कैसे करेंगे, दोनों का सोल्यूशन एक ही होता है। सर्वप्रथम अपन को रेखा वन मिलेगी तो एक्स माइनस के बाद जो संख्या मिलती है, वाई के माइनस के बाद जो संख्या मिलती है, जेड माइनस माइनस, तो मुझे दो मिल रहा है, एक मिल रहा है, एक -3 मिल रहा है। तो ये मेरे पास दो एक और -3, ये रहा दो एक -3, मतलब 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। तो ऊपर वाला बचता है वो ए कैप होता है, ए वेक्टर होता है। नीचे वाले 2 5 -3, 2 5 -3, ये मेरे पास बी वेक्टर होगा, जिसे b1 वेक्टर बोलते हैं। मुझे इस b1 वाले से ही जरूरत है, लेकिन पहली कंडीशन ध्यान रखनी, कभी हमेशा x वाई और z का गुणांक पॉजिटिव एक ही होना चाहिए। गलती से 5 से गुणा है तो 5 से ऊपर से भाग करना पड़ेगा। उसी के बाद कंपेयर करना है कि माइनस के बाद क्या संख्या बच रही है, वो a1 ए वेक्टर होता है, a1। नीचे वाला होता है वो द्विगुणानुपात बोलते हैं, वो होता है b1 वेक्टर। रेखा नंबर 2 की बात करते हैं। हालांकि देखो अपन को ऊपर वाले से जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखो x वाई और z इन तीनों गुणांक एक एक होने चाहिए, बिल्कुल है। तो नीचे वाली क्या है, द्विगुणानुपात -1 8 और 4। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, -i कैप प्लस का 8j कैप और 4k कैप। वेक्टर रूप में मिलेगा तो सेकंड वाले आपको लेने हैं b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। और यदि आपको कार्तीय रूप मिले तो ऊपर x y z 1 1 होने के बाद नीचे वाले जो बचते हैं वो ऊपर वाला होगा b1 वेक्टर, नीचे वाला होगा b2 वेक्टर। देखो मैंने लिख दिया 2 5 -3, ये b1 वेक्टर, -1 8 4 b2 वेक्टर। इधर देखना चाहें 2 5 -3 b1 माइनस आयोटा आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4k कैप, ये मेरे पास b2 वेक्टर हो गया। अब जब भी कभी दो रेखाओं के बीच का कोण पूछता है, कोस थीटा बराबर होता है b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मापांक b2 का मापांक होल मापांक, पॉजिटिव बना देना है। तो देखो b1 मेरे पास था, तो b1 का मैंने पहले मापांक निकाला, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट का 38। कभी कभी टुकड़े नहीं हो पा रहे तो आपको अंडर रूट में ही संख्या छोड़नी पड़ेगी। v2 वेक्टर में क्या दे रखा है आपको, -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, कुल मिला के 81 का वर्गमूल 9 होता है। अब आपको लास्ट थर्ड स्टेप करनी कि b1 डॉट b2, b1 और b2 का अदिश गुणा करना, 2 एकम 2 तो माइनस का 2, 5 × 8 40, -3 और प्लस के 4 मल्टीप्लाई माइनस के 12, 40 में से 14 गए कितने बचेंगे 26। फॉर्मूला जानते हैं, ये कोस थीटा बराबर क्या होता है, b1 डॉट b2, b1 का मापांक b2 का मापांक, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली 26, अंडर रूट 38 और 9 कट जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो थीटा बराबर क्या हुआ, कोस इनवर्स 26/9 अंडर रूट 38। थैंक यू।